तो कल हमने देखा किस प्रकार से हनुमान जी के द्वारा सीता माँ को उन्होंने खोज लिया था। अब सीता माँ को उन्होंने ढूंढ लिया था, ये उनका एक मुख्य लक्ष्य था लंका आने का। बट उसके बाद उससे भी बड़ा एक चुनौतीपूर्ण कार्य था हनुमान जी के लिए कि हनुमान जी को ये आश्वासन देना था सीता माँ को कि वो जो हनुमान आए हैं वो राम के दूत हैं। तो पहले तो उन्होंने वो एक छोटी सी कविता उन्होंने सुनाई सीता माँ के पास। वो एक पेड़ पर बैठे थे हनुमान जी, पेड़ पर बैठ के उन्होंने वो कविता सुनाई। तो कविता को सीता माँ ने सुना और उस कविता में हनुमान जी ने भगवान राम का नाम भी लिया था। तो उस कविता को सुनकर सीता माँ की दृष्टि गई उस वानर के ऊपर। अब जब वो दृष्टि गई तो फिर उनको अच्छा भी लगा, क्योंकि कोई ऐसा था वहां पे जो भगवान राम के बारे में बोल रहा था, भगवान राम के नाम का गुणगान कर रहा था। और फिर सीता माँ के मन में डाउट्स आने शुरू हो गए कि अब ये वानर कौन है, कहाँ से आ गया है, क्योंकि सीता माँ को तो पता नहीं कि ये वानर स्वयं हनुमान जी हैं। तो सीता माँ को डर भी लगने लगा, सीता माँ को डर लग रहा था। और फिर इस प्रकार से वो अब हनुमान जी का सीता माँ से मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो सीता माँ को क्या करना चाहते थे, सीता माँ को एक तो सांत्वना देना चाहते थे, उनके दुख को दूर करना चाहते थे। कैसे? ये बताकर कि भगवान राम अभी जीवित हैं। और उसके साथ साथ वो ये आश्वासन भी देना चाहते थे सीता माँ को कि भगवान राम आएंगे और वो तुम्हें अवश्य यहाँ से लेकर जाएंगे, ये आश्वासन देना था। तो उससे बड़ी समस्या ये थी कि हनुमान जी किस प्रकार से सीता से कॉन्वर्सेशंस शुरू करें। तो हनुमान जी ने इस प्रकार से पहले कविता सुनाई, उसके बाद हनुमान जी वहां पे बैठे हुए हैं पेड़ के ऊपर, और सीता माँ ने हनुमान जी को देख लिया है। उसके बाद सीता माँ को डर लग रहा है और सीता माँ सोच रही है कि कहीं मैं कोई भयंकर कोई सपना तो नहीं देख रही। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई सपना तो नहीं है मेरे सामने, और ये सपना कोई साधारण सपना नहीं है, ये एक बुरा सपना है। क्यों? क्योंकि यदि हम सपने में कभी बंदर को देख लेते हैं तो इसको पवित्र नहीं माना जाता, इसको शुभ नहीं माना जाता। तो फिर वो मन ही मन सीता माँ विचार करने लगी कि प्रभु राम का, राजा दशरथ का, जनक का मंगल हो, उनका कल्याण हो। उनको अपशगुन लग रहा था। तो एक तरफ तो वो ये सोच रही है कि मेरे को सपना आ रहा है कि मैंने यहाँ पे वानर को देखा, और दूसरी तरफ वो जो ये भी सोच रहे हैं कि मैं तो सो नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरे मन में केवल राम बसे हैं, मैं केवल राम का चिंतन कर रही हूँ, मैं केवल राम का नाम ले रही हूँ। मेरे मन में हमेशा, मेरे हृदय में हमेशा भगवान राम के बारे में ही विचार चल रहा है। तो ऐसे में मेरे को नींद तो आ नहीं रही। तो यदि मुझे नींद नहीं आ रही तो ये सपना कैसे हो सकता है? ये सपना नहीं है, ये वास्तविकता है। और इतने में हनुमान जी सीता माँ के पास आकर बैठ गए। अब सीता माँ ने तो कुछ बात नहीं करनी थी। बाय द वे आपको मैं बता देता हूँ, पहले की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस थी, हमारी वैदिक साइंस, जहाँ पर एनिमल्स ह्यूमन से बात कर सकते थे, ह्यूमंस एनिमल से बात कर सकते थे। आज के समय में ये संभव नहीं है, बट पहले बहुत जगह हमने देखा है शास्त्रों में, जहाँ पे इस प्रकार से वार्तालाप होता था ह्यूमंस एंड एनिमल्स के बीच में। तो वानर राज हनुमान वहां पर आकर बैठ गए सीता माँ के पास, और फिर विनम्रता पूर्वक, विनीत भाव से हनुमान जी ने सीता माँ से पूछना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सीता मैं बार बार देख रहा हूँ कि आप किसी पुरुष का नाम ले रही हैं, राम राम बार बार आप नाम ले रहे हैं, आपका राम से
क्या संबंध है। अभी हनुमान जी को इस चीज की कंफर्मेशन नहीं है कि वो सीता है, अभी कंफर्म नहीं हुआ हनुमान जी को, तो इसलिए उन्होंने बोला बार बार आप राम का नाम ले रही हैं और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी उच्च कुल राजघराने की महारानी हैं, परंतु फिर भी यहाँ पे आप किसी प्रकार से दुख को भोग रही हैं, आप यहाँ पर बैठी हुई हैं और आपके जीवन की गाथा मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। आप मुझे अपने जीवन के बारे में बताइए, आप किसके बारे में बार बार सोच रही हैं, किसका आप नाम ले रही हैं बार। तो फिर वहां पे सीता माँ ने भगवान राम की जीवनी, भगवान राम से उनका जो संबंध था, किस प्रकार से भगवान राम से उनका विवाह हुआ, उसका वृतांत बताया। और सीता माँ ने बताया कि किस प्रकार से उनको अभी 12 साल हुए थे अयोध्या में, विवाह के पश्चात सीता माँ को 12 साल हुए थे अयोध्या में। 12 साल लगाने के बाद फिर जब वहां पे भगवान राम का राज्य अभिषेक होना था, राज्य अभिषेक के बाद जो दशरथ थे, दशरथ ने सारी तैयारियां कर ली थी, वो भी वहां पे कैकेयी ने अपने क्या मांग ली, कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए और जिसमें भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। तो सीता माँ कह रही है कि वो जो 12 वर्ष का समय था, उस समय मैंने अपने जीवन में सभी प्रकार के सुखों को भोगा था और मैं जो भी इच्छा करती थी अपने जीवन में, मेरी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती थी। तो जो अंतपुर शब्द है वो महलों के लिए यूज किया जाता है, तो मैं राम के अंतपुर यानी कि राम के महल में रहती थी और इस प्रकार से मेरी सभी इच्छाएं जीवन की पूर्ण हुई। एंड राम का फिर वो सीता माँ गुणगान करने लगी। वो बताई थी कि किस प्रकार से भगवान राम जो हैं वो हमेशा दूसरों को केवल देने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि दयावान है ना भगवान राम, भगवान राम का गुण है, भगवान हमेशा दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं, भगवान हमेशा सत्य बोलते हैं। यदि कभी भगवान को अपने जीवन में किसी कठिन परीक्षा से भी गुजरना होता है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि जब हमें किसी कठिन परीक्षा से गुजरना होता है तो हम अगर झूठ बोलना पड़े तो हम क्या करते हैं, हम झूठ बोल देते हैं। पर भगवान राम अगर उनके जीवन की परीक्षा भी यदि उनके सामने आ जाती है तो भी वो कभी अपने प्राणों की रक्षा के लिए झूठ नहीं बोलते, वो सत्यवादी हैं। वो भगवान राम अपने वचनों को हमेशा पूरा करते हैं। भगवान राम ने अपने माता पिता की आज्ञा मानी और गुरु के आदेश को स्वीकार किया, क्योंकि विश्वामित्र लेने आ गए थे ना भगवान राम को। एंड दशरथ जी जो थे, दशरथ जी ने जब ये सुना कि इस प्रकार से विश्वामित्र भगवान राम को लेने आए हैं, तो ये सुनते ही दशरथ जी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। बट फाइनली उन्होंने मन मार के, क्योंकि विश्वामित्र अगर भगवान राम को भेजने की परमिशन नहीं देते तो फिर वो विश्वामित्र दुखी हो जाते। इस फाइनल उन्होंने उनकी आज्ञा को स्वीकार करके भगवान राम को भेजा था विश्वामित्र के साथ। एंड देन इस प्रकार से सीता माँ ने भगवान राम के बारे में बताया और फिर बताया कि किस प्रकार से भगवान राम को वनवास मिल गया और वनवास के बाद रावण किस प्रकार से मुझे चुराकर यहाँ पर लेकर आ चुका है और उसने मुझे यहाँ पर अशोक वाटिका में कैद करके रखा हुआ है। इस प्रकार से फिर सीता माँ ने फाइनली कहा कि अभी जैसे यहाँ पे रावण आया था, रावण ने आकर यहाँ पर मुझे अब 2 महीने की मोहलत और दी है, तो मेरे को 2 महीने में रावण को हाँ करनी है। यदि मैंने हाँ नहीं करी तो रावण मुझे कच्चा चबा के खा जाएंगे। ये आ रहा है प्रैक्टिकली। कहते थे कि मैं अपने जो कुक है मेरे रावण ने बोला सीता को ये चेतावनी दी थी। कल जब हम डिस्कस कर रहे थे वहां पे आ रहा है कि जब सीता को रावण ने चेतावनी दी तो सीता को रावण ने कहा कि यदि तुमने 2 महीने में हाँ नहीं करी तो जो मेरे कुक हैं मैं उनको ऑर्डर दूंगा, वो तुम्हें काटेंगे, मैं
मैं खा लूंगा। तो इस प्रकार से रावण जो है सीता माँ को उसने पूर्ण रूप से डरा कर रखा हुआ था। और फिर हनुमान जी ने सबसे पहले हनुमान जी अब हनुमान जी ने पहले सुना सीता माँ से, और फिर उन्हें पता चला कि यस ये सीता माँ ही है। और सबसे पहले हनुमान जी ने सीता माँ को कहा कि भगवान राम बिल्कुल सकुशल है, भगवान राम बिल्कुल ठीक है। पर एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे अभी सीता माँ को ये कंफर्मेशन नहीं है कि ये जो वानर हैं ये राम के ही दूत हैं। बट फिर भी हनुमान जी ने बताना शुरू किया। तो जब हनुमान जी बता रहे थे तो हनुमान जी ने बताया कि किस प्रकार से राम भी कुशल हैं, अभी बिल्कुल ठीक हैं, लक्ष्मण भी बिल्कुल ठीक हैं, बट वो अभी उन्हें पता नहीं है कि सीता माँ कहाँ पे है, क्योंकि अभी तो ढूंढने के लिए भेजा गया था ना। अभी भगवान राम को ये भी कंफर्मेशन नहीं थी कि सीता माँ लंका में ही है। तो जब सीता माँ ने इस प्रकार से सुना भगवान राम के जीवित रहने के संदेश के बारे में हनुमान से, तो सीता माँ पूर्ण रूप से रोमांचित हो गई। और सीता माँ को एक कहावत याद आ गई, यदि कोई अपने जीवन में 100 वर्ष जी लेता है तो वो हमेशा सुखी एवं प्रसन्न होता है। उसकी आयु से उसकी प्रसन्नता का आकलन किया जाता है। तो इसी प्रकार से सीता माँ बहुत प्रसन्न हो रही है कि भगवान राम अभी जीवित हैं। एंड इस प्रकार से हनुमान जी बता रहे हैं भगवान राम के बारे में। जब हनुमान जी भगवान राम के बारे में बता रहे हैं तो धीरे धीरे हनुमान जी सीता माँ के निकट पास आना शुरू हो गए। क्योंकि जब बात आप किसी से करना शुरू करते हैं, आप पहले फॉर्मल बात करते हैं। फॉर्मल मीन्स आप बस इतना पूछेंगे कैसे हैं, क्या करते हैं। बट जब धीरे धीरे आपको पता चलता है उस व्यक्ति के बारे में, तो फिर आप और सूचना प्राप्त करते हैं। फिर धीरे धीरे आप उस व्यक्ति की पर्सनल लाइफ में जाना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी जब निकट आने लगे तो सीता माँ को एकदम से क्या हुआ, सीता माँ को एकदम से आशंका हुई। सीता माँ को अब डाउट हो गया। एक कहावत है कि दूध का जला जो होता है वो छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। अब हनुमान जी की यहाँ पे परीक्षा शुरू हो गई। हनुमान जी जो राम जी के दूत बनकर आए हैं, अब हनुमान जी को ये प्रूव करना है सीता माँ के सामने कि वो राम के ही दूत हैं। तो इस प्रकार से जब सीता को शंका हुई तो सीता ये सोच रही है कि कहीं ये वो ही मायावी रावण तो नहीं है जो एक साधु के वेश में आया था, तो जब इस रावण ने मेरा अपहरण किया था। अब यही रावण एक वानर के रूप में आ गया है। तो सीता माँ एकदम से डर गई। और सीता माँ जैसे ही डरी, फिर सीता माँ ने पूछना शुरू किया हनुमान से। उन्होंने कहा ठहरो, पहले मैं तुमसे हनुमान जी के बारे में और भगवान राम के बारे में मैं तुमसे और जानना चाहती हूँ। मुझे अभी इस चीज का बहुत डर है कि क्या तुम वास्तविकता में राम के दूत ही हो, मुझे नहीं पता। सीता माँ एक बहुत बड़ा आघात पहले ले चुकी थी जिसकी वजह से वो वहां पर उस समय अशोक वाटिका में इतना दुख भरा जीवन जी रही थी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम। तो सीता माँ इस प्रकार से बहुत दुख भरा जीवन जी रही थी क्योंकि उन्होंने एक साधु जो कि रावण था, साधु के वेश में आया था, उसको एक साधारण साधु समझ लिया था। जहाँ से एक्चुअली पूरी रामायण है, पूरी रामायण का आधार वही है एक दृष्टिकोण से कि वो साधु बन के रावण आया और रावण ने इस प्रकार से सीता को हर लिया। तो इस प्रकार से फाइनली सीता माँ ने कहा हनुमान जी से
मैं राम के बारे में और चर्चा करना चाहती हूँ, मैं राम के बारे में और जानना चाहती हूँ, मुझे बताओ कि तुम्हें राम के बारे में और क्या क्या पता है। फिर हनुमान जी ने विस्तार से भगवान राम के बारे में बताना शुरू किया, भगवान राम के गुणों का वर्णन करना शुरू किया, भगवान राम की सुंदरता का वर्णन किया। तो जब इस प्रकार से सुंदरता का वर्णन कर दिया, पराक्रम का वर्णन कर दिया, बल का वर्णन कर दिया, शक्ति का वर्णन कर दिया, सभी वर्णन करने के बाद फिर हनुमान जी ने कहा कि सबसे पहली बात तो यह है कि आप अभी आप इन राक्षसों के चंगुल में रहकर आप जीवित हैं। ये एक असंभव बात है, ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि आप अभी भी लंका में रहकर जीवित हैं। मैंने कल बताया था सीता माँ के जीवित रहने का क्या कारण था? क्योंकि सीता के मन में राम है, सीता के हृदय में राम है, वो केवल हमेशा राम का चिंतन कर रही थी, इसीलिए सीता माँ जीवित थी। इनफैक्ट जो हरे कृष्णा, इनफैक्ट वो जो एक जो भक्त होता है ना, हमारे जैसा भक्त नहीं, एक जो प्रॉपर भक्त होता है जो अपने जीवन में पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित होता है, वो भी इस संसार में जीना नहीं चाहता, उसके लिए इस संसार में कुछ नहीं रखा होता। एंड अंदर से वो हमेशा एक दृष्टिकोण से दुखी भी रहता है। एक भक्त अंदर से दुखी होता है क्योंकि वो भगवान से दूर रहता है। वो इसी आशा के साथ अपने जीवन को जीता है कि यस, मुझे कब सेवा करने का अवसर मिलेगा, मैं कब अपने जीवन में भगवान को प्रसन्न कर पाऊंगा। क्योंकि उसे पता है कि अभी उसने सेवा नहीं की है, अभी उसे सेवा करनी है। क्योंकि भक्त के हृदय में हमेशा दीनता भरी होती है, तो वो मन ही मन हमेशा दुखी रहता है। परंतु वो क्योंकि सेवा करना चाहता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि उसको भगवान की सेवा करनी है, उस सेवा को आधार मानकर एक भक्त अपने जीवन को जीता है। ये एक भक्त का दृष्टिकोण हो गया। सीता माँ क्योंकि हमेशा भगवान राम का स्मरण कर रही थी, उनके मन में भगवान राम थे, भगवान राम के नाम का गुणगान कर रही थी, इसकी वजह से सीता अभी जीवित थी। एंड इस चीज को हनुमान जी ने अप्रिशिएट किया। हनुमान जी ने बोला सीता माँ को कि तुम अभी जीवित हो, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है इतने इन सब राक्षसों के बीच। तो ये संसार कैसा है? ये संसार भी हमारे आसपास सब एक दृष्टिकोण से सब राक्षस ही है। राक्षस होने का मतलब क्या है? जो कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा, जो कृष्ण को शरणागत नहीं है, जिसने कृष्ण को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया, अल्टीमेटली राक्षस है। देखिए, अगर हम अभी जो हमारे आसपास एक बहुत अनुकूल वातावरण है, ये दिवाली से फिर भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पे लोग भगवान राम के बारे में सोच रहे हैं। दीपावली में क्या होता है? दीपावली मनाई जाती है भगवान राम के अयोध्या वापस आने के लिए, बट वास्तविकता में कोई भी भगवान राम को वहां पे याद नहीं करता, कोई भी नहीं करता भगवान राम को याद। बाकी सब कुछ चलता है, सारे ड्रामे होते हैं। तो ये फेस्टिवल जो है, ये तो इनफैक्ट दीपावली से भी बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पे सब एटलीस्ट सारी चीजों को छोड़कर जो भी कर रहे हैं वो राम की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। उनको पता है कि राम जी अयोध्या आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज है। तो दीपावली के फेस्टिवल से ऊपर है। इसी प्रकार से हमारे अंदर भी ये उत्साह, उमंग होना चाहिए कि ये जो 22 तारीख का दिन है, हमारे लिए भी एक दृष्टिकोण से दीपावली से ऊपर होना चाहिए। तो दीपावली के समय जो हमारे हृदय में उत्साह, उमंग होता है, हमारा वो बढ़ जाना चाहिए। बल्कि दीपावली के दिन तो एक भक्त जो होता है वो दुखी होता है, क्योंकि
भगवान के नाम पे केवल ड्रामा होता है। दीपावली में तो ऐसे ही है ना, भगवान के नाम पे केवल ड्रामा चलता है वहां पे। भगवान तो कहीं दिखते ही नहीं दूर दूर तक। एटलीस्ट इस 22 तारीख के दिन कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में लोग भगवान राम को ही पूज रहे हैं, भगवान राम का ही चिंतन कर रहे हैं। सो ये एक पॉजिटिव साइन है। तो हनुमान जी ने कहा कि मेरी बात पे विश्वास कीजिए, मैं ही रामदूत हनुमान हूं, और अपने मन से सभी जो आपके आशंकाएं हैं, डाउट्स हैं, उनको आप भूल जाइए। तो सीता माँ ने अभी स्वीकार नहीं किया हनुमान जी को राम के दूत के रूप में। हनुमान जी ने बता दिया। फिर सीता माँ ने हनुमान से कहा, मैं अब और जानना चाहती हूँ, मेरी भगवान राम के बारे में तुमसे जानने की और अधिक रुचि है। तो सीता माँ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा दे रही हैं कि जब हमें भगवान के बारे में जानने का अवसर मिलता है, हनुमान जी जैसे भक्त से, हनुमान जी तो एक टॉप मोस्ट डिवोटी है भगवान राम के, उन टॉप मोस्ट डिवोटी से सीता माँ को भगवान राम के बारे में सुनने का अवसर मिल रहा है। वो दिखा रही है अपनी रुचि उस श्रवण को करने के लिए। ये है हनुमान की भक्ति। इसी प्रकार से जैसे जैसे हम भक्ति में प्रगति करते हैं, अग्रसर होते हैं, हमारी भक्ति जब स्फुरित होने लगती है हमारे हृदय में, तो धीरे 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 हमारे हृदय में भगवान के बारे में सुनने की, भगवान के का श्रवण करने की रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है, बहुत बड़ा टेस्ट है ये। जितना आप सुनना चाहते हैं, उतना धीरे 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 आपका हृदय भगवान राम को, कृष्ण को अपने हृदय में आमंत्रित करने के लिए तैयार हो रहा है। तो सीता ने यहाँ पे दिखाया। तो इस प्रकार से जब सीता ने पूछा, सीता को फाइनली ये विश्वास हो गया कि ये वास्तविक रूप से कोई वानर ही है, ये कोई मायावी जानवर नहीं है, ये वानर ही है। और फिर हनुमान ने सीता से कहा कि हनुमान अब विश्वास हो चुका है कि यस, ये राम के ही दूत हैं। तो हनुमान जी सीता माँ से कह रहे हैं कि तुमने इतने समय धैर्य रखा है, और धैर्य रखिए। धैर्य बहुत बड़ी चीज है। सीता माँ जिस प्रकार से अशोक वाटिका में रह रही थी, वहां पे सीता माँ ये दिखा रही है कि किस प्रकार से हम सभी को अपने जीवन में जब भक्ति का अभ्यास करना है, तो हमें पूर्ण रूप से धैर्य के साथ अभ्यास करना है। ये मत सोचिए कि हमें 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, हमारी भक्ति में कुछ भी नहीं हो रहा, इससे फर्क नहीं पड़ता। धैर्य तो रखना ही होगा। एंड इसीलिए रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बता रहे हैं, एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उत्साह निश्चय धैर्य। भक्ति में प्रगति करने के उन्होंने जो 6 सिद्धांत बताए, उन 6 सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है धैर्य। क्योंकि हम यहाँ पे भगवान को पाने की बात कर रहे हैं। यदि कोई इस संसार में सबसे बड़ा बिजनेस है, सबसे बड़ा सब्जेक्ट मैटर है, तो वो यही है कि हम सभी को भगवान को पाना है। सबसे बड़ा बिजनेस है। उस सबसे बड़े बिजनेस को डील करने के लिए पूरा जीवन भी यदि लग जाए तो कम है। यहाँ पे हमारे धैर्य की परीक्षा होती है। तो फिर हनुमान जी ने कहा कि मैंने तुम्हें सीता माँ भगवान राम के बारे में ऑलरेडी काफ़ी कुछ बता दिया है, और अब आप मुझे आदेश दीजिए। सीता माँ कह रही हैं, सॉरी, हनुमान जी कह रहे हैं सीता माँ से कि अब मुझे आदेश दीजिए, मेरे लिए क्या है, मुझे क्या सेवा करनी है। यदि तुम मुझे आज्ञा दें तो मैं अब यहाँ से पलायन कर जाता हूँ। मेरा एक लक्ष्य पूरा हो चुका है। मैं
खोज कर चुका हूं आपकी, और इसके बाद मैं आपके दुख को थोड़ा दूर कर चुका हूं। मैं आपको आश्वासन दे चुका हूं कि भगवान राम आएंगे। अब मेरे लिए क्या है, अगर मेरे लिए कुछ नहीं है तो यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं वापस जाने के लिए तैयार हूं। तो सीता माँ ने हनुमान को बोला कि अभी तुम यदि तुम चाहो तो अभी कुछ समय के लिए थोड़ा और विश्राम कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हनुमान जी जो थे, हनुमान जी ने सबसे पहले सीता माँ को अंगूठी दी। जब अंगूठी दी तो फिर सीता माँ अब तो एक कहते हैं डबल श्योर हो गई, 100% श्योर हो गई कि यस, ये रामदूत ही है। सीता माँ बहुत प्रसन्न हुई जब अंगूठी मिली हनुमान जी से सीता माँ को, क्योंकि वो अंगूठी सीता माँ की थी जो कि भगवान राम के पास थी। एंड फिर हनुमान ने सीता से कहा कि हे देवी, हे सीता, तुम्हारा कल्याण हो, और जितने भी दुखों से तुम अपने जीवन में अभी गुजर रही हो, जल्दी ही तुम्हारे दुखों की समाप्ति होगी। भगवान राम शीघ्र आएंगे। तो सीता माँ मन ही मन डाउट मन में आ रहा है सीता माँ के कि भगवान राम अभी तक आए क्यों नहीं, भगवान राम इतनी देर किस चीज के लिए कर रहे हैं। और फिर हनुमान जी कहते हैं सीता माँ से कि भगवान राम को भी पता ही नहीं है कि आप लंका में हो। जिस दिन उन्हें पता चलेगा, जैसे ही मैं यहां से जाऊंगा, मैं जैसे ही भगवान राम से मिलूंगा, मैं वहां मिलके इमीडिएटली भगवान राम को मैं सूचना दूंगा, तो भगवान अपनी पूरी सेना के साथ जल्दी से यहां पे आ जाएंगे। सो मैं तो यहां पे केवल अभी ये पता लगाने आया था कि आप हो और कहां पे हो। सो थोड़ा सा धैर्य और रखिए, हनुमान आएंगे, सॉरी भगवान राम आएंगे। तो इस प्रकार से सीता माँ का शोक जो है वो दूर किया भगवान का गुणगान करके हनुमान जी ने। बट उसके साथ साथ एक और चीज थी, सीता माँ थोड़ी प्रसन्न हो चुकी थी, बट जब हनुमान जी ने भगवान राम के बारे में बताया कि जिस प्रकार से सीता माँ दुखी हैं, भगवान राम भी दुखी हैं, भगवान राम भी एक बहुत मुश्किल जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, भगवान राम भी बहुत पतले दुबले हो चुके हैं। तो हनुमान जी ने बताया था, तो एक तरफ सुख था कि उन्हें ये विश्वास हो गया कि भगवान राम हैं, भगवान राम आएंगे, परंतु दूसरी ओर सीता माँ भी दुखी हो गई जब उन्होंने भगवान के बारे में सुना। तो ये प्रेम का लक्षण होता है ना, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो अगर हमें पता चलता है कि सामने वाले व्यक्ति को दुख हो रहा है, तो उसके दुख से हम दुखी होते हैं, उसके सुख में ही हमारा सुख होता है। ये नियम है संसार का। तो इसी प्रकार से एक भक्त जो होता है, एक भक्त हमेशा भगवान के सुख में सुखी होता है, भगवान के दुख में दुखी होता है। एंड इसीलिए वैष्णव की एक जो बेस्ट डेफिनेशन है, वैष्णव की बेस्ट डेफिनेशन है, वैष्णव जो है वो पर दुख दुखी होता है, वो दूसरों के दुख में दुखी होता है। क्योंकि दूसरे जो हैं, एक वैष्णव को पता है जो दूसरे लोग हैं इस संसार में, दूसरे लोग दुखी हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान से दूर हैं। अब वो भगवान से दूर हैं तो इससे भगवान भी दुखी होते हैं। इस प्रकार से माता पिता का बच्चा जब अपने माता पिता से दूर चला जाता है तो माता पिता को दुख होता है ना, नेचुरल है। तो इसी प्रकार से जब हम भगवान से दूर हो जाते हैं तो भगवान दुखी हो जाते हैं, और जब भगवान दुखी हो जाते हैं तो फिर एक भक्त दुखी होता है, और जब एक भक्त दुखी होता है तो वो इस दुख को अपने हृदय में रखते हुए वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने का प्रयास करता है। सबसे बड़ा सिद्धांत श्रील प्रभुपाद ने जो दिया है प्रचार करने के लिए, प्रचार करने की जो भावना है वो यही है। जितने भी कार्यक्रम पटपड़गंज में होते हैं, अल्टीमेटली उसका एक लक्ष्य यही है कि भगवान के दुख को
किस प्रकार से दूर किया जाए, क्योंकि हम सब अभी कहाँ पे हैं, अभी हम सब भगवान से दूर हैं। अब आपके मन में ये थॉट, ये विचार आना कि भाई भगवान दुखी हैं, आप शायद इसको डाइजेस्ट ना कर पाए, बट वास्तविकता ये है कि भगवान दुखी होते हैं, भगवान सुखी होते हैं, भगवान की भी भावनाएं हैं। और भगवान की भावनाएं जो है ना, वो एक दृष्टिकोण से हमारे ऊपर आधारित होती हैं, और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम भगवान को कितना सुखी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सीता माँ दुखी हो गई जब उन्हें पता चला कि भगवान अभी दुखी हैं। और देन उसके बाद नेक्स्ट, अब हनुमान जी ने सोचा कि ठीक है, सीता माँ भी दुखी हैं, यहाँ पे राम भी दुखी हैं वहां पे, तो क्यों ना मैं सीता माँ को अपने साथ ले चलूं। हनुमान जी के लिए बहुत सरल कार्य था। तो हनुमान जी ने सीता माँ को सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि सीता माँ, यदि आप चाहें तो मैं अभी आपको अपने साथ लेकर चलता हूं और आज ही आप रावण से मिल सकेंगी। अब हनुमान जी का ये प्रस्ताव जब सीता माँ ने सुना तो सीता माँ को संकोच हुआ। फिर सीता माँ ने कहना शुरू किया। सीता माँ ने कहा कि तुम छोटे से वानर हो, तुम कैसे मुझे लंका से भगवान राम के पास लेके जाओगे। और जब सीता माँ ने ये पहला कारण जब बताया हनुमान जी को, तो हनुमान जी थोड़ा सा तिरस्कृत हो गए। हनुमान जी को थोड़ा सा आघात लगा, क्योंकि सीता माँ को भी हनुमान की शक्ति का पूर्ण रूप से अंदाजा नहीं था। तो जब ये एक्सक्यूज दिया सीता माँ ने, तो फिर हनुमान जी ने क्या किया। हनुमान जी ने कहा कि अभी मैं तुम्हें दिखने में एक छोटा वानर लग रहा हूं और मैं अपने आकार को बहुत बड़ा कर सकता हूं, और फिर हनुमान जी ने अपने आकार को बड़ा करना शुरू किया। जब हनुमान जी ने अपने आकार को बड़ा किया तो हनुमान जी ने दिखाया कि किस प्रकार से मैं छोटा होना चाहूं तो मैं छोटा हो सकता हूं, और मैं बड़ा होना चाहूं तो मैं बड़ा हो सकता हूं। और फिर हनुमान जी ने ये आश्वासन दिया सीता माँ को कि यदि तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं ये एश्योर करता हूं कि तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। हनुमान जी ने आश्वासन दिया। फिर सीता माँ ने कहा कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और मैं अपने स्वेच्छा, अपने प्रयास से या अपने खुद के इंटरेस्ट से मैं कभी किसी पराये पुरुष के शरीर को नहीं छूऊंगी। ये मेरा प्रण है। ये दूसरा कारण बताया। और तीसरा कारण कोई बताएगा? क्यों नहीं गई सीता माँ हनुमान के साथ? सेम डे हनुमान जी सीता माँ को राम जी के पास पहुंचा देते, क्यों नहीं गई? यस, तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सीता माँ चाहती थी कि राम के यश का गुणगान हो। राम आएंगे, हनुमान के साथ आएंगे। तो सीता माँ ने बोला, सीता माँ ने दूसरा रीजन बता दिया। फिर तीसरा रीजन सीता माँ ने बताया कि जब राम आएंगे आप आना, और तब राम मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। इससे राम के यश का वर्धन होगा, राम के यश का गुणगान होगा। अगर आप मुझे लेकर वापस चले भी गए तो उससे ज्यादा भगवान की कीर्ति में कुछ नहीं होगा, वो तो फिर हनुमान जी का गुणगान हो जाएगा ना। तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हम सभी के लिए, एक भक्त जो होता है ना, जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने का प्रयास करता है, वो अल्टीमेटली हमेशा यही सोचता है कि किस प्रकार से जो भगवान है, भगवान का गुणगान हो, और भगवान के बाद उनके जो गुरुजन हैं उनका गुणगान हो। एक भक्त का दृष्टिकोण होता है।
उसको अपने व्यक्तिगत गुणगान में कोई रुचि नहीं होती। तो जब हनुमान जी ने ये दो कारण सुने सीता माँ से, फिर हनुमान जी ने इस बात को स्वीकार किया। हनुमान जी ने कहा कि ये जो पहला कारण है, मैं आपके पहले कारण से सहमत नहीं हूं। पहला कारण क्या था? पहला कारण कि सीता माँ को हनुमान जी की शक्ति के ऊपर डाउट था। उन्होंने कहा उसकी तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बट हाँ, ये जो तुम दूसरा एवं तीसरा कारण बता रही हैं सीता माँ, मैं उस कारण से पूर्ण रूप से सहमत हूं। सीता माँ ये भी कह रही थी हनुमान जी को कि जब ठीक है तुमने अपना शरीर बड़ा कर लिया, ओके फाइन, अब रास्ते में मैं कहीं गिर गई तो, समुद्र इतना बड़ा, कहीं गिर गई तो फिर सारा लक्ष्य बेकार हो जाएगा, सारा प्रयोजन अपूर्ण रह जाएगा, मैं राम के पास नहीं पहुंचूंगी। मैं रास्ते में गिर गई, राक्षसों ने देख लिया तुम्हारे शरीर को, तो मैं तो मतलब तुम तो जाओगे ही जाओगे, तुम्हारे साथ साथ मेरा भी काम बिगाड़ा हो जाएगा। तो सीता माँ ने इसलिए मना कर दिया और हनुमान ने सीता माँ की बात को स्वीकार किया, क्योंकि हनुमान भी चाहते थे कि राम के पराक्रम का, राम के यश का तीनों लोकों में गुणगान हो। भगवान का गुणगान ही चाहता है एक भक्त। श्रील प्रभुपाद जिस प्रकार से पाश्चात्य देशों में गए, श्रील प्रभुपाद ने सब जगह केवल कृष्ण का गुणगान किया, राम का गुणगान किया। श्रील प्रभुपाद अपना पर्सनल व्यक्तिगत गुणगान नहीं चाहते थे। तो हनुमान जी भी चाहते थे। फाइनली जब उन्होंने सीता माँ से ये आश्वासन सुना, तो हनुमान जी ने भी कहा ठीक है, यस, भगवान राम जल्दी ही आएंगे, भगवान राम स्वयं आकर सीता माँ आपको लेकर जाएंगे। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने बार बार सीता माँ को आश्वासन दिया। एंड सीता माँ को एक तरफ कन्विक्शन हो गया, पर दूसरी तरफ फिर भी माइंड में डाउट था। अब हनुमान जी कहते हैं कि सीता माँ, मैंने तुम्हें ये जो आश्वासन दिया था आज मेरे साथ चलने का, वापस भगवान राम से मिलने जाने के लिए, मैंने ये आश्वासन किसी कारणवश दिया था। सबसे पहला कि आप शीघ्र ही राम से मिल लेंगे, पहला, जल्दी, आपके दुख जो ऑलरेडी आप इतने दुखों को भोग रही हैं, आपके दुख खत्म हो जाएंगे। जैसे ही आप राम से मिलेंगी आपके दुख खत्म हो जाएंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो लंका है, इस लंका में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है लंका में प्रवेश करना। तीसरा कारण, हनुमान जी ने कहा कि ये लंका में प्रवेश करने से पहले जो समुद्र है, इस समुद्र को क्रॉस करके लंका आना है, समुद्र को पार करना भी बहुत मुश्किल है। और चौथा कारण, यदि आप आज ही राम से मिल लेंगी तो इससे राम का दुख कम होगा। तो हनुमान जी जल्दी से चाहते थे कि भगवान राम भी संतुष्ट हो जाए और सीता माँ भी प्रसन्न हो जाए। इसलिए हनुमान जी ने यह सुझाव दिया था सीता माँ को अपने साथ लेकर जाने का। और फिर अब सीता माँ को तो ये कंफर्म हो गया कि ये हनुमान है। और हनुमान जी चाहते थे कि भाई वो वापस जाएंगे भगवान राम के पास, तो उनके पास भी कुछ होना चाहिए ना भगवान राम को बताने के लिए। हनुमान जी ने तो बहुत कुछ बता दिया राम के बारे में। अब हनुमान जी ने पूछा, और फिर हनुमान जी को सीता माँ ने कौवे का प्रसंग बताया। एक कौवा था, जब भगवान राम वनवास में थे तो वो बार बार सीता माँ के पास आता था, सीता माँ को चोंच मारता था, चोंच मारकर बार बार दुखी करता था, परेशान कर रहा था। तो पहले जब सीता माँ एवं राम जब वनवास में थे तो ऐसा होता था कि कभी सीता आराम करती थी और कभी भगवान आराम करते थे। हमेशा ऐसा नहीं होता था कि दोनों आराम कर रहे हैं, या लक्ष्मण जी तो हमेशा पहरा ही देते थे। लक्ष्मण जी तो नित्य सेवा में नियुक्त थे। तो जब सीता वहां पे फिर आराम कर रही थी भगवान राम के पास, फिर वो दोबारा से कौवा आया, उसने फिर से सीता माँ को परेशान किया। तो भगवान राम ने देख लिया, भगवान राम को बहुत गुस्सा आ गया। और भगवान राम जिस चटाई के ऊपर
आराम कर रहे थे, भगवान राम ने उस चटाई से एक तिनका निकाला और उस तिनके को निकालकर भगवान राम ने किसका वो किया, ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। ब्रह्मास्त्र का जब आह्वान किया तो फिर वो तिनका भगवान ने फेंका कौवे के ऊपर। अब वो कौवा जो है, कौवा इधर उधर भागना शुरू हो गया अपनी जान बचाने के लिए। कौवा भाग रहा है इधर उधर। कौवा स्वर्ग से आया था, उसका भी एक इतिहास है। वो इंद्र का पुत्र था, वो वापस गया स्वर्ग में अपनी जान बचाने के लिए। वो इंद्र के पास गया, इंद्र ने मना कर दिया, इंद्र ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया, सबने रिजेक्ट कर दिया उस कौवे को। घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, सब जगह घूमने के बाद फाइनली वो कौवा किसके पास आ गया, वापस भगवान राम के पास आ गया। और फिर उस कौवे ने रघुनाथ भगवान राम की शरण ले ली। अब हाँ, भगवान राम क्योंकि सबके ऊपर दया करते हैं, भगवान राम सबके कल्याण के बारे में सोचते हैं, तो भगवान राम ने कहा कि भाई अब मैंने तो ये ब्रह्मास्त्र रिलीज किया है, इसको ये खाली तो जा नहीं सकता, क्योंकि अगर ये खाली जाएगा तो इस ब्रह्मास्त्र का अपमान होगा। तो फिर भगवान राम ने कहा कि ये ब्रह्मास्त्र तो खाली नहीं जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि मैं इस ब्रह्मास्त्र को अपनी आंखों पर, मतलब कौवे की आंखों पर, उन्होंने एक आंख जो है कौवे की वो काना हो गया वो कौवा। अब यहाँ पे 2-3 शिक्षाएं हैं सबसे महत्वपूर्ण। पहली शिक्षा ये है कि जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हमारे जो निकट संबंधी होते हैं अल्टीमेटली वो भी हमें छोड़ के चले जाते हैं। ये जीवन का एक सबसे बड़ा सत्य है। ऐसा होता ही है, मतलब जब हम मर जाते हैं, मरेंगे ही हम सब, मर जाते हैं तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर सीमा तक हम साथ जा सकते हैं, जो भी हमारे परिवारगण हैं, मित्र हैं, एक सीमा तक साथ जाएंगे, उसके बाद तो उन्हें भी छोड़ना होगा। तो इस संसार में कोई किसी का अल्टीमेटली साथ देकर कोई कल्याण नहीं कर सकता। तो ये है पहली शिक्षा। दूसरी शिक्षा, उस कौवे ने भगवान की शरण ली थी। हम अपने जीवन में कितनी गलतियां कर लें, गलतियां तो हम करते ही रहते हैं, समय समय पर गलतियां करते हैं, सुबह शाम गलती करते हैं, बट यदि हम भगवान की शरण लें, फिर वापस आ जाएं, फिर इस शरण लेने का प्रयास करें, फिर वापस आ जाएं, भगवान हमारा ख्याल रखेंगे। भगवान हमें नहीं छोड़ेंगे, हम भगवान को छोड़ सकते हैं, पर भगवान हमें फिर नहीं छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से फिर सीता माँ ने आभूषण दे दिए नेक्स्ट हनुमान जी को कि आप ये ले जाइए भेंट के रूप में। आप हनुमान जी, हनुमान जी आप अब राम भगवान को ये दे दीजिएगा। और ये जो कौवे का प्रसंग है, कौवे के प्रसंग के बारे में भगवान राम को बताइएगा, जिससे कि भगवान राम को पूर्ण रूप से आश्वासन मिल जाए कि यस, आप सीता से मिलकर आए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या हो रहा है बेटा? तो इस प्रकार से अब हनुमान जी के वहां से जाने की बारी आई। हनुमान जी ने सीता माँ से आज्ञा ली और वो हनुमान जी पूछते हैं कि यदि आपके पास कुछ और भी है मुझे देने के लिए, भगवान राम को मैं दे दूंगा, तो आप प्लीज मुझे दे दीजिए। सीता माँ ने कहा कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक बहुत बहुमूल्य वस्तु दे दी है, अब आप भगवान राम के पास निश्चिंत होकर जा सकते हैं। और फिर अब नेक्स्ट जो है वो अगला पड़ाव, अगले पड़ाव में हनुमान जी ने सीता माँ को पूर्ण रूप से आश्वासन दे दिया। अब हनुमान जी का जो नेक्स्ट है अगला पड़ाव क्या है, लंका का निरीक्षण करना, क्योंकि वो पहले भी कर चुके थे, अब वो सैन्य निरीक्षण करना चाहते थे। अब वो रावण की शक्ति को पर्सनली विटनेस करना चाहते थे, देखना चाहते थे कि रावण की सेना में कौन कौन है, किस किस में कितना दम है। तो उन्होंने मन ही मन विचार किया कि अब मुझे ये जो अशोक वाटिका है, इस अशोक वाटिका का
नाश करना है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा दूसरा पड़ाव था, इस दूसरे पड़ाव में हनुमान जी ने सीता माँ के दुख को दूर किया, सीता माँ को आश्वासन दिया, और उस आश्वासन को देने से पहले, उस दुख को दूर करने से पहले सीता माँ को ये कंफर्म किया, सीता माँ को बताया कि यस, मैं ही राम का दूत हूँ। और सीता माँ बहुत केयरफुल थी। सीता माँ ने इजीली हनुमान को भगवान राम के दूत के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो मैंने बताया था जिस प्रकार से दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। तो ये हमारे लिए शिक्षा है, जब जीवन में गलती करते हैं तो उस गलती को हम ना करें, इसके लिए हमें अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो जीवन में सावधान रहना बहुत जरूरी है। वो इस संसार में पल पल, समय समय पर हमारी परीक्षा होती है। हमारे सामने चेतावनी के रूप में हमारे पास कुछ होता है। क्या है हमारे पास चेतावनी के लिए? क्या है? आपको लगता है कि यहाँ पे हर क्षण, हर समय यहाँ पर दुर्घटना घट सकती है? अभी तो हम वैसे पूर्ण रूप से हॉस्पिटल में ही हैं, अभी तो ट्रीटमेंट चल रहा है हमारा, तो हम दुर्घटना में ही हैं। अभी दुर्घटना वाला फेज हमारा पूरा नहीं है। बट जब हम हॉस्पिटल से बाहर निकलेंगे, ठीक होकर आ जाएंगे, तो फिर हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, सावधान हो जाते हैं। लेट्स से आप ड्राइव कर रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया। एक बार जब एक्सीडेंट हो जाता है, अच्छा, तो अभी मैं थोड़े दिन पहले इस चीज़ के ऊपर विचार कर रहा था। जैसे अभी जो गाड़ी चलाते हैं, तो जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय हमें पता है स्वाभाविक रूप से कि कब हमें ब्रेक लगानी है, कब हमें गियर बदलना है। अपने आप चलता है, वो एक ऑटोमेटेड प्रोग्राम होता है। जैसे ही आप बैठेंगे, क्लच कब दबाना है, गियर कब चेंज करना है, रेस के ऊपर पैर कब दबाना है, ये सब नेचुरली चलता है। इसके ऊपर आपको अलग से कॉन्शियसली विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, बिकॉज आपको उस गाड़ी को ड्राइव करने में आपको एक एक्सपर्टीज हासिल हो जाती है। जब आप शुरू में होते हैं, शुरू में आप बहुत ध्यान से चलाते हैं, जब आप अंडर ट्रेनिंग होते हैं, फिर धीरे धीरे आप बिल्कुल एक्सपर्ट जब हो जाते हैं, तब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं। और जब हमारे जीवन में दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना एक बार हो जाती है, तो फिर हम बहुत ज्यादा सचेत हो जाते हैं। नो मैटर हमें पहले कितनी अच्छी ड्राइव करनी आती थी, बट जब हम दोबारा चलाएंगे गाड़ी, तो हम बहुत ध्यान से चलाएंगे, हम बहुत सोच के चलाएंगे। तो कई बार ना दुर्घटना जो होती है वो हमारे लाभ के लिए होती है, हमारे कल्याण के लिए होती है। दुर्घटना से हमें सीख लेना चाहिए। हमें क्या सीखना चाहिए दुर्घटना से? क्या सीखना चाहिए? दुर्घटना से हमें ये सीखना चाहिए कि हम अपने आप को उस परिस्थिति में ना डालें कि हम दोबारा से हमारी दुर्घटना हो जाए। तो दुर्घटना से डरना नहीं चाहिए, बट बार बार दुर्घटना करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करना। तो ये दुर्घटनाएं जो होती हैं हमें ज़्यादा सचेत करती हैं, स्पेशली जब आप गाड़ी ड्राइव करेंगे, तो जब कुछ हो जाता है तो बी मोर केयरफुल। तो कृष्ण भावनामृत में भी हम अलग अलग दुर्घटनाओं का एक्सपीरियंस करते हैं। अलग अलग दुर्घटनाएं होती हैं हमारे जीवन में। कृष्ण भावनामृत, हम कुछ गलत कर देते हैं, टाइम टू टाइम हम गलत करते रहते हैं। जब हम कुछ गलत करते हैं और हम जब उस गलत को करने के बाद जब हम उसके बारे में चिंतन करना शुरू करते हैं, गंभीरता से जब हम उस विषय को लेते हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि मैंने क्या कर दिया, मैं तो बहुत बड़ा कांड कर दिया। तो जब ये मन में हमारे आता है, तो फिर हमें अपने हृदय में किस चीज की अनुभूति होती है? गलानी। फिर हम ये मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि हमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। भगवान ने हमें इतना बड़ा अवसर दे दिया इस जीवन में
अपनी भक्ति करने का, अपनी सेवा करने का, अपने पास बुलाने का। बट फिर भी मुझसे बड़ा गधा, मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। मैं बार बार उस प्रस्ताव को ठुकराने में लगा हूं, अलग अलग दुर्घटनाएं करके। तो जो भक्त होगा उसके जीवन में भी दुर्घटना होगी, बट वो उस दुर्घटना से शिक्षा लेगा, वो समझेगा, अपनी बेवकूफ़ी के बारे में विचार करेगा और फिर वो और संभल कर चलने का प्रयास करेगा। भक्ति मार्ग में हम सभी को बहुत ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता होती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है, हमारा आध्यात्मिक जीवन एक जो ब्लेड होता है, ब्लेड टोपास का ब्लेड आता था पहले, जो ब्लेड होता है उस ब्लेड के ऊपर चलने के समान। वेरी डिफिकल्ट। जैसे जब शेव करते हैं तो थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो कट गया, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो भक्ति मार्ग में वी शुड बी केयरफुल। तो सीता वहां दिखा रही है कि किस प्रकार से केयरफुल होना चाहिए। हनुमान जी ने इतना कुछ बता दिया, फिर भी सीता माँ को पूर्ण रूप से आश्वासन, पूर्ण रूप से वो कंफर्म नहीं हुई थी कि यस यही रामदूत है। हमारा आज दूसरा पड़ाव यहीं पे फिनिश होगा। तीसरे पड़ाव में हम चर्चा करेंगे हनुमान जी के द्वारा अशोक वाटिका को उखाड़ फेंकना। वहां पे अब हनुमान जी तो बंदर है ना, अब उन्होंने अपने जो बंदर वाला जो एक गुण है, जो बंदर बहुत ज्यादा बदमाशी करते हैं, वो भगवान हनुमान जी को वहां पे प्रदर्शित करना था अशोक वाटिका में। एंड उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य था जिसको हम विस्तार से कल चर्चा करेंगे। और कल ही हम देखेंगे कि किस प्रकार से फाइनली जब हनुमान जी लंका को छोड़कर भगवान राम से मिले और फिर क्या हुआ। भगवान राम से मुलाकात हुई हनुमान जी की, उन्होंने सीता माँ के बारे में बताया। सो दैट विल बी द कंक्लूजन ऑफ सुंदरकांड। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की।